सो क्या बन रहा है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के 14 अगस्त 2025 के लिए। सो चलिए जल्दी से मार्क करते हैं। पहले निफ्टी पे देखते हैं। निफ्टी पे मैंने डेली पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस दिया है। शॉर्ट में सपोर्ट दिया है 24,332 का, और एक रेजिस्टेंस दिया है जो दिया है 24,730 का। ये तो चेंज हो नहीं रहा हमसे। अगर 730 का हम क्रॉस कर दे, जो कि है अराउंड 110 पॉइंट्स, तो मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा शॉर्ट कवर करेगा और बहुत ही अच्छा बुलिश मूव आएगा मार्केट में। ये तो तैर रहा। अब एग्रेसिवली लॉन्ग्स कब ऐड करने हैं, जब मार्केट 25,200 के ऊपर जाएगा। ये भी एक अच्छा ही खासा लेवल है, जो एक ये वाला है 24,818 टू 860। यह जब मार्केट आएगा तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दे सकता है, या इतना तेजी से ऊपर जाएगा कि सबके शॉर्ट पोजीशंस खा लेगा। सो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस टू और एक रेजिस्टेंस थ्री बन रहा है। 24,730 जब क्रॉस करेगा, मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड रहूंगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मूव देने के लिए रेडी रहेगा। अब एक सपोर्ट कहाँ बन रहा है, 24,332 का, और एक फाइनल सपोर्ट बनेगा फिर उसके बाद में 24,000 का, 24,060 टू 24,070 का फिगर। अगर ये भी हम मार्केट में ब्रीच करेंगे तो भाई बहुत ही गंदी सेलिंग आएगी, फिर सीधा 23,300 पे मैं देखता हूँ मार्केट को। सो अभी 2 दिन की मूव, 3 दिन की मूव देखते हुए माइल्ड लग रहा है, साइडवेज लग रहा है मार्केट। जब तक 24,700 के 30 के ऊपर क्लोज नहीं करते हम, तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा मार्केट से, तब तक मैं बेरिश ही बताऊंगा मार्केट को। क्योंकि बेरिश अभी भी लग रहा है बेरिश, क्योंकि बाइंग पावर है ही नहीं मार्केट में ज़्यादा। ये मेरा खुद का टेक है। अब वापस बोलता हूँ कि मैं कब से रोक रहा हूँ कि 24,330 क्रॉस करें। अब एक न्यूज़ आई थी कि 15 अगस्त, हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, रशिया और यूक्रेन का सीज फायर हो सकता है। ऐसा अगर हो गया भाई तो खत्म है भाई, बहुत ज़्यादा। फिर मार्केट का सीधा टारगेट दूंगा मैं यहाँ पे, 28,000 का टारगेट दूंगा मैं। अगर वो वॉर रुक गया तो सीधा 28,000 का मैं टारगेट देता हूँ निफ्टी पे। सेंसेक्स अराउंड 1 लाख जाएगा अगर वो वॉर रुक गया तो। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि दो रीज़न से, एक तो वॉर ही रुक गया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज रहेंगी ही नहीं। और सेकंडली अगर वॉर ही रुक गए तो ट्रम्प पे हमें टैरिफ लगाने के रीजन ही नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल कंट्री से हम बाय कर रहे हैं, ना कि कोई वॉर करने वाली कंट्री से। सो ये दो रीजंस की वजह से, और दो चीज़ें और है कि 28 को मोदी जी चाइना जा रहे हैं, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने। और सेकंड रीज़न ये क्या है कि ट्रम्प के साथ मीटिंग करने भी जा रहा है अमेरिका मोदी जी। सो इन दो चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें कुछ हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मोदी जी कुछ ना कुछ तो करके आएंगे उधर से अच्छा, वो मार्केट्स को रैली करेगा, ऐसा मुझे तो लगता है। अब ये हो गए स्विंग बेसिस पे और एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट। अब एक इंट्राडे पे लेवल्स लेते हैं कि मार्केट में हमें कहाँ पे क्या दिख रहा है। सो मैं एक वापस बता देता हूँ, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी में। यहाँ से मार्केट टूटा, जो मैंने कल दी थी एक मेक और ब्रेक लेवल, ये वाली दी थी मैंने। 2 दिन से मैं ये एक लेवल दे रहा हूँ, और देख लेवल देनी हो तो एक ये वाले लेवल है। यहाँ से एक मेक और ब्रेक लेवल है 24,885 टू 24,911, ये 20 पॉइंट की एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ये एक 658 टू 672, मतलब करीब जो 12 पॉइंट 14 पॉइंट की जो लेवल है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल। आज उधर से सेलिंग आई, 2 दिन से उधर से सेलिंग आ रही है, मैंने बताए थे अच्छे से ही लेवल्स। अब एक सपोर्ट, मतलब एक अच्छी नीचे की सपोर्ट साइड की कहाँ पे दिख रहे हैं मेक और ब्रेक लेवल, ये दिख रहे हैं 24,558 टू 24,540। ये जो है 18 पॉइंट्स के लेवल, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छा सपोर्ट बन रहा है। ये टूटेगा तो सेल ऐड कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। प्लीज कंसिडर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स और मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। अब एक क्या देखा जा सकता है नियर टर्म पे, ये देखो एक अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड लाइन बन रही है। सो ये एक अच्छी बात है मार्केट्स में। फर्स्ट चीज़, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वापस आ रहा है, पर जब तक 24,730 के ऊपर जाता नहीं है, तब तक मैं तो कोई लॉन्ग्स ऐड कर नहीं सकता। अब ये हो गए निफ्टी के ईयर्स। अब बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी पे अभी भी मुझे बहुत घटिया मूव लग रही है। ये देखो ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग आई मार्केट में। मैं बोलूँगा कि सही में मार्केट में घटिया न्यूज़ है, मतलब मार्केट में जो मूवमेंट चल रही है घटिया है। बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली बेरिश। सो ज़रा कॉशियसली ट्रेड कीजिए इन दिनों, जब तक वो सब हो नहीं जाता, वो समिट नहीं हो जाता, जब तक वो मीटिंग्स नहीं हो जाते। थोड़ा टाइम जाने दो, ये टैरिफ्स को पचने दो मार्केट को। सो एक सपोर्ट बना है 54,870 का, और एक फाइनल सपोर्ट अगर मुझे देना होगा तो मैं ये वाला दूंगा, जो कि दूंगा 54,343 टू 54,275। ये जो है 60 पॉइंट्स का जोन है, 80 पॉइंट 70 पॉइंट्स का जोन होगा, ये मैं एक रफली एक अच्छा सपोर्ट दूंगा।
ये अगर टूटा तो बैंक निफ्टी सीधा मुझे दिखेगा सीधा 51,000 के अराउंड। सो वो बहुत बुरा होगा मार्केट्स के लिए। और एक ऊपर के साइड में एक्सट्रीम बुलिश कहाँ पे होऊंगा मैं, 56,200 में बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं। ये जब क्रॉस करेगा 56,200 में, इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। जब ये 56,200 क्रॉस करेगा तब बैंक निफ्टी में इतनी रौनक लौट आएगी कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। और अभी के लिए भी जब तक ये जाता नहीं है ना, ये करीब 54,000 का जोन जब तक जाता नहीं है, मेरा नियर टर्म टारगेट जो है ना, क्या बोल रहा था मैं, 58,600 का मैं टारगेट बोल रहा था, या 59,600 का टारगेट, ये है मेरा नियर टर्म टारगेट 59,600 का। ये देखो आज ये होगा ही होगा। सो ये हो गए स्विंग ट्रेडिंग पे। अब मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ पहले। सो अब मैं देता हूँ इंट्राडे बेसिस के लिए लेवल्स। इंट्राडे बेसिस में आज क्या हुआ ये देखो, मार्केट क्या हो रहा है भाई, पूरा साइडवेज चल रहा है। इधर से चालू हुआ है, ये जो है कितने पॉइंट्स का जोन है, 500 पॉइंट्स, मतलब 1% रफली पूरा उसमें ही चल रहा है मार्केट, 500 पॉइंट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो, पर ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है अच्छी। हाँ, ये एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बन रही है। और इसका ये देखो, ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी बनी रही है, उसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर चला गया। सो दिस इज अ गुड साइन। पर अभी के लिए ना, मैं क्या बता रहा हूँ कि थोड़े लॉन्ग पोजीशंस थोड़ा कॉशियस रहिए और अवॉइड कीजिए। इंट्राडे में कैरी कीजिए और वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैरी मत कीजिए लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में। ऐसी मेरी खुद की राय रहेगी, बाकी तो आपका खुद का है। तो ये देखो, ये भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है, थोड़ा थोड़ा मार्केट संभलने लगा है। पर मुझे तो लग रहा था कि बैंक्स बहुत अच्छा रैली करेंगी, ऐसी तो कुछ बात है नहीं कि मार्केट्स इतना घटिया चले। बैंक निफ्टी तो नहीं चलना चाहिए, रेपो रेट कट और सीआर रेट कट की बात। अब देखते हैं, एक मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे होगी 518 टू 546। बैंक निफ्टी पे सिर्फ आपको 30 लेवल की मेक और 30 पॉइंट की मेक और ब्रेक लेवल दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। सपोर्ट यहाँ पे एक बन रहा है 55,040 का फिगर, ये अराउंड है। एक और एक मेक और ब्रेक लेवल देनी हो तो ये वाली एक है, क्या है ये लेवल, 55,411 टू 55,424, ये जो 10 पॉइंट का जोन है मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। सो बैंक निफ्टी में पूरा साइडवेज चल रहा है, एक बॉक्स की किधर ना किधर तो ब्रेकआउट आनी चाहिए, तब तक तो कुछ चलेगा नहीं। और व्यू थोड़ा बेरिश है बैंक निफ्टी में, बिल्कुल भी बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी में। सो अब यूएस ऑयल देख लेते हैं और डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, अभी 5 बज रहे हैं। सो उस टाइम का एनालिसिस कर लेते हैं कि उस टाइम क्या लग रहा है मुझे। सो पहले यूएस ऑयल देख लेता हूँ मैं। यूएस ऑयल रेड में है, ये उन न्यूज़ की वजह से है, यूक्रेन और रशिया वॉर की न्यूज़ की वजह से यूएस ऑयल की रौनक चली गई है पूरी। अगर उनका सीज फायर चला गया तो ये 50 पे आ जाएगा यूएस ऑयल, बहुत घटिया होगा यूएस ऑयल के लिए और अपने मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दो दो तीन तीन रीजंस हमें मिलेंगे पॉजिटिविटी के लिए। सो इतना अच्छा रैली करेगा मार्केट, मैं उसके लिए वेट ही कर रहा हूँ, और वो होगा। रशिया यूक्रेन का सीज फायर होगा, बहुत दिनों से वॉर चल रही है और वो बोल रहे हैं सीज फायर होगा सीज फायर होगा। अगर हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया हो जाए मार्केट के लिए, सारे जो शॉर्ट पोजीशन है वो कट हो जाएंगे पूरे, और ये मार्केट 28,000 पे दिखेगा हमें। अब एक डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं और एक बार यूएस फ्यूचर्स भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी निगेटिव में है, तो कल हम ग्रीन ही ग्रीन खुलेंगे, ये तो आप मान लो। ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, क्योंकि यूएस ऑयल गिरा, डॉलर की वैल्यू भी गिरी ना, क्योंकि उन पे ऑयल है ये वो है। पर अगर वॉर ही रुक गई तो इन दोनों कंट्रियों में रौनक आएगी वापस। उसके सीज फायर की ऐलान की वजह से यूएस ऑयल में बहुत ही गंदी गिरावट आई है। डेली बेसिस पे देखो तो ये देखो, सीधा शार्प डिक्लाइन चल रहा है, और ये इन लोगों को पहले से ही पता है ऐसा कुछ होने वाला है। अगर टूटा और सही में हुआ तो ये लेवल भी टूट जाएगा, $56 का टूट जाएगा, 50 पे आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ये हो गया। अब एक US30 देख लेते हैं और बस कर देते हैं। US30 भी ग्रीन में है, तो कल हम ग्रीन ही ग्रीन खुलेंगे, ये तो भाई श्योरिटी है। कल JSW सीमेंट का आईपीओ आना है, वो मुझे लग गया है। अब देखते हैं कि आईपीओ अच्छा लगता है या मेरी लग जाती है। सो ये दिस वाज इट फॉर 14 अगस्त 2025। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, की भाव भगवान है।